टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग का अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। मेरी जो एक वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं करी वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक तो वो वीडियो बची हुई है, सेकंड अभी मेरा लेबियो का रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिकल में भी है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे ताकि अपना पूरा कवर अप हो सके। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मैं आपको बता दूं, हम बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। कोडेटा वाली, ठीक है। उसमें हमारी जो कौन सा सेक्शन चल रहा है, बी सेक्शन चल रहा है। हम सभी सिस्टम को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं ताकि हमको अच्छे से याद रहे, इसलिए हम उनको कंपैरिजन करते हुए पढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इन 4 पार्ट में पढ़ेंगे। उसका फूड क्या है, उसके एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो फ्रॉग का फूड क्या होता है, वो मोलस्का हो गया, इंसेक्ट हो गया, स्मॉल, मेरे को लग रहा मेरा फेस आ रहा है, चीज मतलब जो फिशेज के जो छोटे छोटे कट होते, बाइट होते, उसको वर्म्स हो गया, टैडपोल लार्वा हो गया, इसको ये अपने फूड के रूप में लेता है। तो हमको इसके फूड में ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस क्या क्या हो गया, इसका मोलस्का हो गया, इंसेक्ट हो गया, स्मॉल फिशेज की जो बाइट होती है उसको, वर्म्स और टैडपोल लार्वा को फ्रॉग अपने फूड के रूप में लेता है। अब हम फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल किस तरह से होती है। तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल में हमको एलिमेंट्री कैनाल काय से बनी होती है, माउथ किससे बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल किस से बनी होती है, फर्स्ट इज माउथ से स्टार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और कहाँ पर जाकर खत्म होती है, एनस पर जाकर खत्म होती है। तो क्या क्या आएगा एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ हो गया, बकल कैविटी, माउथ किस में ओपन होता है, बकल कैविटी में, फिर आती है हमारी बकल कैविटी, फिर क्या आता है हमारा फेरिंग्स, फिर आता है हमारा फेरिंग्स, फिर आता है हमारा फेरिंग्स, फिर आता है हमारा इसोफेगस, और फिर आता है हमारा स्टमक, फिर आता है हमारा इंटेस्टाइन, और फिर हमारा आता है वो इंटेस्टाइन के एंड में क्या आ जाएगा, एनस। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल किस से मिलकर बनी होती है, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर खत्म होती है। तो काय से बनी होती है, माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन और एनस से एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। ठीक है, अब हम इसके एक एक पार्ट को लेकर बात करते हैं। जो इसका माउथ होता है फ्रॉग का, अपन किसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, फ्रॉग की। तो फ्रॉग का जो माउथ होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। क्या कैसा होता है भाई, चौड़ा। तभी तो ये फिशिश के, इसका फूड क्या था, इसका फूड था एमोसिड लार्वा, टेडपोल लार्वा हो गया, वर्म्स, स्मॉल फिशेस, इंसेक्ट। तो भाई जब माउथ थोड़ा चौड़ा होगा तभी तो वो उनको शिकार करेगा उनका। और इसमें जो इसका माउथ होता है वो शिकार करने के लिए क्या रहता है, अनुकूलित रहता है। वो ऐसा रहता है इसका माउथ कि वो शिकार करने में क्या होता है, सक्षम होता है। और इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं इसमें, टीथ प्रेजेंट होते हैं। खरगोश के क्या होते हैं, माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। और इसमें दो जबड़े होते हैं, दो लिव्स होते हैं। नीचे वाला जो जोस होता है वो क्या होता है, चलायमान होता है। क्या होता है इसके माउथ में कि इसका माउथ चौड़ा होता है तथा शिकार को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, दो जोस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से इसका जो नीचे वाला जोस है वो ही चलायमान होता है। और इसमें क्या होते हैं, दो लिप्स भी प्रेजेंट
होते हैं। अब इसका माउथ जो होता है, माउथ से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। माउथ कहाँ पर जाकर ओपन होता है, माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में जाकर ओपन होता है। बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। अब भाई म्यूकस का सिक्रीशन कौन करती है, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो इसके बकल कैविटी में क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और जिससे क्या होता है, इसका फूड जो होता है वो लसलसा मॉइस्ट बन जाता है, लसलसापन आ जाता है उसमें। और फिर वो टंग क्या हो जाता है, लसलसा बन जाता है। अब उसकी बकल कैविटी में क्या क्या आ गया, बकल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी जो क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। टंग प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। और इसकी बकल कैविटी के अंदर जो क्या प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। उसके बाद में जो इसके टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। इसके टीथ किस तरह के होते हैं, होमोडोंट होते हैं, मतलब सारे एक जैसे होते हैं इसके टीथ। और अपने टीथ कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। सबकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये इसकी टीथ की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। अपनी टीथ की जो शेप है वो क्या है, अलग अलग है। और इसकी जो टीथ की शेप होती है वो एक जैसी रहती है। उसके बाद में क्या रहता है, बहुबार दंती होती है। इनके टीथ है वो क्या होते हैं, बार बार आ जा सकते हैं टूटने पर। और वॉरेन टीथ प्रेजेंट होते हैं, अपर टीथ, अपर टीथ ग्रुप ऑफ टीथ। जो क्या होता है इसमें, देखो सिंपल सी चीज प्रेजेंट याद रखना कि माउथ, जो माउथ होता है वो कहाँ पर ओपन होता है, बकल कैविटी में आकर ओपन होता है। बकल कैविटी में क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इसके अंदर टंग हो गई, टीथ हो गया, वो सब किसके अंदर आता है, बकल कैविटी के अंदर आता है। तो इसके फ्रॉग के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, बहुबाधंती होते हैं इसके टीथ। इसकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, ठीक है। अब उसका आता है फेरिंग्स। जो इसका बकल कैविटी है वो कहाँ पर आकर ओपन होती है, वो फेरिंग्स में आकर ओपन होती है, ठीक है। फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें बकल कैविटी ओपन होती है। इसमें क्या होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो क्या है, फेरिंग्स में क्या होता है आपका, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो क्या है, एक छिद्र है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस काय में ओपन होता है, फेरिंग्स काय में ओपन होता है, इसोफेगस में। ये एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है कि म्यूकस ग्लैंड इसमें भी प्रेजेंट होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसोफेगस कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और इसमें क्या होता है, फेरिंग्स ओपन होती है, ये हमको लिखना। उसके बाद में आता है हमारी मेन चीज, स्टोमच। अब इसके स्टमक को ध्यान से सुनना कि इसके स्टमक क्या होता है। देखो अधिकतर सबके डाइजेस्टिव सिस्टम सेम ही होते हैं, बस एक तो उसकी टीथ में डिफरेंट होता है, उसके फूड में भी थोड़ा बहुत, फूड में भी इतना डिफरेंट नहीं होता, लेकिन इनके टीथ में डिफरेंट होता है कि किसी में होमोडोंट किसी में हेट्रोडोंट कैसे पाए जा रहे हैं। और देखो अब हमारा क्या आता है, स्टोमच। स्टोमच में भी सबके में बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है। इसमें क्या होता है, पहली लाइन तो हमें लिख देंगे कि इसमें क्या ओपन होता है स्टोमच में। ये सब एक दूसरे में ओपन हो रही है। माउथ बकल कैविटी में ओपन हो रही है तो बकल कैविटी फेरिंग्स में हो रही है। फेरिंग्स इसोफेगस में हो रहा है तो इसोफेगस काय में होगा, स्टमक में होगा। स्टमक इंटेस्टाइन में हो रहा है, इंटेस्टाइन काय में होगा, एनएस में होगा। और एनएस तो आखिरी वाला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और माउथ स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। तो इसका स्टमक है, स्टमक क्या है, इसमें इसोफेगस ओपन होती है। और इसका स्टमक जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले के समान हमको ये दिखाई देता है इसका स्टमक, ठीक है। उसके बाद में इसके दो भाग होते हैं। इसके अमाशय के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कार्डिक पाइलोरिक। अपने कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, क्या होता है, कार्डिक होता है और पाइलोरिक होता है।
दूसरा क्या होता है पाइलोरिक। और अपने कितने होते हैं काइलोरिक, कार्डिक, पाइलोरिक, फंडिक और इनफंडिबुलम। हमारे 4 पार्ट होते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं स्टमक में, 2 भाग होते हैं। जो इसका पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक वाला भाग होता है, ये कैसा होता है सकरा होता है और इससे क्या होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो क्या करेगी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब ये एक तरह का डाइजेशन जूस है। किस में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक वाले पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो हमारा सॉरी किस में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डिक वाले भाग में। ये कार्डिक जो होता है वो कैसा होता है सकरा होता है और इसमें क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। उसके बाद में हमारा पाइलोरिक आता है। पाइलोरिक में क्या होती है पाइलोरिक वॉल प्रेजेंट होती है जिसके खुलने पर भोजन आमाशय से इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है पाइलोरिक वॉल प्रेजेंट होती है। जब ये वॉल खुलेगी तो भोजन स्टमक से कहा जाता है इंटेस्टाइन में जाता है। क्या होता है यहाँ पर कि सबसे पहले तो माउथ में आएगा, फिर माउथ से क्या होगा कि वो बकल कैविटी में जाएगा, फिर बकल कैविटी में टीथ के द्वारा चबा लिया जाएगा और उसको लसा बना देंगे म्यूकस ग्लैंड के थ्रू। फिर वो फेरिंग्स में चल जाएगा, फेरिंग्स से वो इसोफेगस में इसका इसोफेगस स्टमच में इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें कार्डिक वाले भाग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद में जो पाइलोरिक पार्ट होता है स्टमक का उसमें क्या होती है पाइलोरिक वॉल प्रेजेंट होती है। जब वो ओपन होती है तो स्टमक से जो फूड होता है वो कहाँ पर जाता है इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन भी क्या होती है इसमें 2 भाग होते हैं इंटेस्टाइन के भी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होते हैं इसके इंटेस्टाइन भी के भी 2 भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फिर 2 भाग होते हैं, स्मॉल के वापस से 2 भाग होते हैं। क्या क्या होता है एक तो होता है डिओडिनम और एक होता है टेलियम। क्या होता है डिओडिनम और एक होता है टेलियम, है ना। एक तो होता है हमारा डिओडिनम और दूसरा होता है हमारा टेलियम। जो हमारा टेलियम होता है ये कैसा होता है यू शेप्ड का होता है। इसमें यकृत व आमाशय से आने वाली वाहिनियां खुलती है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। टेलियम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है इसमें कि इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको वापस से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है डिओडिनम और टेलियम। ये क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या होती है यू शेप्ड की होती है और इसमें यकृत और जो आमाशय है हमारे यकृत या फिर आमाशय स्टमक है उससे आने वाली जितनी भी वाहिनियां है वो कहाँ ओपन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितनी भी वाहिनियां आती है वो कहाँ पर ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो टेलियम वाला पार्ट होता है वो हमारा वो इंटेस्टाइन ऑयल केनाल रसांकुर प्रेजेंट पर सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और जो हमारा टेलियम वाला पार्ट होता है वो क्या करता है जो हमारी सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ाता है तथा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या होता है स्टमक 2 पार्ट में इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया था डिओडिनम और टेलियम। डिओडिनम में क्या होता है स्टमक से जितनी भी वाहिनियां आती है वो आकर इसमें ओपन होती है और एक ये ट्यूब यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और जो हमारा टेलियम होता है वो क्या करता है सतही क्षेत्रफल को इंक्रीज करता है तथा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है
है ना। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वो जाकर कहाँ पर खुलेगी, वो क्लोएका में एनस में जाकर ओपन होती है और एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर हमारा निकल जाता है। अब हमने क्या क्या कर लिया, इसका फूड पढ़ लिया है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, एलिमेंट्री कैनाल में हमने ये पार्ट पढ़ लिया। अब आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसी होती है। तो देखो इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक तो इसके लीवर में, स्टमक में प्रेजेंट होती है हेपेटिक ग्लैंड। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है इसमें, एक तो हेपेटिक ग्लैंड होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लीवर में प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है इसकी पैनक्रिएटिक डक्ट, जो क्या उसे बाइल डक्ट भी बोलते हैं, जो पैनक्रियास में प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है दूसरी हमारी, दूसरी होती है हमारी पैनक्रियास में प्रेजेंट पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइल डक्ट भी बोलते हैं। जो लीवर होता है हमारा, वो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव, लीवर जो है वो एक तरह की लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ग्लैंड है जो रेडिश ब्राउन, जो कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसमें 3 लोब होती है और जो इसकी पोजीशन होती है वो हार्ट और लंग्स के पास में होती है। जो लीवर की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पर होती है, हार्ट और लंग के पास में होती है। कहाँ पर होती है, हार्ट और लंग्स के पास में होती है। आगे समझ में, सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, लीवर है, जिसमें हेपेटिक ग्लैंड आती है। लीवर जो होती है वो जो फ्रॉग में जो होता है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसकी 3 लोब्ड में डिवाइड होता है, और इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, हार्ट और लंग्स के नियर होते हैं, नियर बाय होते हैं। उसके बाद में आती है हमारी गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर भी हमारी क्या है, एक तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड में आती है। गोल ब्लेडर में क्या आता है, बिटवीन 2 लॉब्स, इसे यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, 2 लोब प्रेजेंट होती है। गोल ब्लैडर में क्या होती है, 2 लोब प्रेजेंट होती है, जो क्या, इसे अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, जो क्या करती है, यूरिन को पास आउट करती है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है। उसके बाद में आती है हमारी बाइल डक्ट, ये मैंने बोला था पैनक्रियाटिक डक्ट को बाइल डक्ट भी बोलते हैं। ये अनियमित शेप की होती है। इसकी पोजीशन जो होती है वो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है। पैनक्रिएटिक जो डक्ट होती है वो स्टमक और जो इंटेस्टाइन है उसके बीच में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हमने भी पढ़ा था कि स्टमक तो हमारा कौन सा वाला पार्ट है, उसका 4th वाला पार्ट है, और इंटेस्टाइन 5th वाला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो हमारी आती है पेनक्रियास, वो ये हो गए, बाइल डक्ट को ही बोलते हैं एक तरह से, या फिर बाइल डक्ट अलग होती है शायद, हाँ बाइल डक्ट अलग होती है। ये अनियमित शेप की होती है, इसकी पोजीशन स्टमक एवं इंटेस्टाइन की, वो हो गया, के बीच में होती है। ये कैसे कलर की होती है हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट या बाइल डक्ट, येलो कलर की होती है, और ये क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। अब हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो हम इसको ध्यान से देखना कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। देखो सबसे पहले क्या है, इसकी फूड आता है, ठीक है। अब इसका फूड क्या क्या था, इसका फूड था मोलस्का, स्मॉल फिशेस हो गई, इसकी इंसेक्ट हो जाता है, और फिर कौन सा लार्वा था इसमें, इसमें शायद वो टेडपोल लार्वा, ब्रोम्स, ये सब इसके फूड है। ये फूड को लेगा, फूड कहाँ पर जाता है, माउथ में जाता है फूड। माउथ में क्या प्रेजेंट थी, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थी, जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही थी, जो क्या करेगी, भोजन को लसलसा बना देती है। और ये टंग की हेल्प से फूड को ग्रैब करके क्या कर लेता है, निगल लेता है। और निगलने के बाद में जो फूड इसका जाता है, माउथ कहाँ पर ओपन होता है, बकल कैविटी में ओपन होता है। बकल कैविटी में हमने देखा था कि क्या क्या आता है बकल कैविटी में, इसके टीथ आते हैं, टंग आती है,
तो बकल कैविटी में क्या होता है कि म्यूकस यहाँ पर मिक्स हो जाता है और उसको निगल लिया जाता है, फिर आगे दांतों की तरह जब दांतों से चबा के और उससे करके इसको निगल लिया जाता है अंदर। फिर ये कहाँ पर जाता है, बकल कैविटी कहाँ पर ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है। जो फेरिंग्स का पीएच होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, एल्काइड होता है फेरिंग्स का पीएच। फिर फेरिंग्स से कहाँ पर जाएगी, ये इसोफेगस में जाती है। देखो इसका डाइजेशन तो होना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, क्योंकि यहाँ पर भी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर कहाँ पर जाता है, ये इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस में वापस से म्यूकस मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर ये स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद इसका पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। जब ये फेरिंग्स में आया था तो इसका पीएच कैसा था, एल्काइन था, ये क्षारीय था। लेकिन जब स्टमक में आता है तो इसका पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है, हेपेटिक जूस से मिल जाता है, बाइल जूस से मिल जाता है और पैनक्रेटिक जूस से ये मिक्स हो जाता है। यहाँ पर कितने सारे जूस मिक्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, हेपेटिक जूस, हेपेटिक जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये सब क्या होता है, यहाँ पर मिक्स हो जाता है और इसका डाइजेशन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम इसका फूड स्टमक में रहता है तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम। जब फूड स्टमक में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, काइम। उसके बाद में जब स्टमक से वो कहाँ पर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ पर जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। देखो जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर जो जो मेन मटेरियल है, प्रोटीन, विटामिन, इन सब का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो फूड अच्छा है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर चल जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन काय में ओपन होती है, रेक्टम में। रेक्टम कहाँ पर ओपन होता है, क्लोइक होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और जो क्लोइका के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से क्लोइका में, और क्लोइका के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।